नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर की नियुक्ति के बारे में। यह भारत की वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव है। शक्तिकांत दास, जिन्होंने अपनी नीतियों और नेतृत्व से भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की, आज आरबीआई गवर्नर के पद से विदा हो रहे हैं। उनकी जगह संजय मल्होत्रा देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था की बागडोर संभालेंगे। तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण बदलाव की पूरी कहानी। संजय मल्होत्रा की योग्यता, अनुभव और शक्तिकांत दास के शानदार कार्यकाल के बारे में। संजय मल्होत्रा, जो अब भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बनने जा रहे हैं, 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई की। 30 साल से अधिक का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले मल्होत्रा ने पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी और माइंस जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम किया है। उनका करियर हमेशा उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने 2020 में आरआईसी के चेयरमैन और एमडी का पद संभाला। इसके बाद ऊर्जा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में देश की ऊर्जा नीतियों में योगदान दिया। 2022 में वे फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट के सचिव बने और केंद्र सरकार ने उन्हें रिजर्व बैंक के डायरेक्टर के रूप में नामांकित किया। संजय मल्होत्रा का अनुभव उन्हें आरबीआई गवर्नर के रूप में सबसे उपयुक्त बनाता है। उनके नेतृत्व में देश के वित्तीय और बैंकिंग सिस्टम को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं शक्तिकांत दास के कार्यकाल की। शक्तिकांत दास ने दिसंबर 2018 में आरबीआई के 25वें गवर्नर का पदभार संभाला था। वह एक कठिन समय था। उस समय उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद गवर्नर की जिम्मेदारी संभालना आसान काम नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी कुशलता से न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर किया, बल्कि कई बड़ी चुनौतियों का सामना भी किया। उनके कार्यकाल की कुछ प्रमुख उपलब्धियां। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने नीतिगत दरों को नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता बनाए रखी। महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी। डिजिटल पेमेंट और यूपीआई को बढ़ावा देने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। शक्तिकांत दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका नेतृत्व न केवल चुनौतीपूर्ण था, बल्कि प्रेरणादायक भी। 11 दिसंबर से संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। उनके सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी। मौद्रिक नीति को मजबूत करना, महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक वृद्धि में संतुलन बनाए रखना, डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में सुधार लाना, साथ ही भारत के बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत बनाना। संजय मल्होत्रा के पास वित्तीय और प्रशासनिक अनुभव का गहरा भंडार है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरी कुशलता से निभाएंगे। तो दोस्तों, यह था संजय मल्होत्रा की नियुक्ति और शक्तिकांत दास के कार्यकाल का पूरा विश्लेषण। संजय मल्होत्रा से देश को काफी उम्मीदें हैं। जैसा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकालों में किया है, वैसे ही अब आरबीआई के गवर्नर के रूप में वह नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। शक्तिकांत दास को उनके उत्कृष्ट कार्यकाल के लिए धन्यवाद और संजय मल्होत्रा को नई जिम्मेदारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए। धन्यवाद।